गैर मुल्की गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन शुरू। चारों सूबों में मुकीम अफराद की मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए निशानदही का अमल मुकम्मल। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से रजाकाराना तौर पर वापस ना जाने वालों के गिरद घेरा तंग। इब्तदाई तौर पर गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। इनखला के मनसूबे का इतलाक गैर कानूनी मुकीम अफराद पर होगा। किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाएगा। जराइम में ज़ेर तफ्तीश और सज़ा याफ्ता गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को भी बेदखल कर दिया जाएगा। कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारिकीन वतन को पनाह देने में मुलव्वस हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। हुकूमत का दो टोक ऐलान। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, मुतादिद पकड़े गए। कराची में सदर के करीब पुलिस की कार्रवाई, 4 ज़ेर हिरासत थाने मुंतकिल। चारों अफराद गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थे। रावलपिंडी से 100 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को हिरासत में लिया गया। अडयाला जेल से 64 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी इस्लामाबाद इंतजामिया के हवाले। तोरखम बॉर्डर पर FIA इमिग्रेशन के हुकाम अफगान बाशिंदों को अफगान हुकाम के हवाले करेंगे। इनखला की डेडलाइन के आखिरी रोज भी हज़ारों अफगान बाशिंदे वतन वापस लौट गए। 31 अक्टूबर को 21,536 गैर कानूनी मुकीम अफराद चमन और तोरखम बॉर्डर से वापस रवाना हुए। वापस जाने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। हुकूमत की जानिब से दी गई मोहलत के दौरान 1,26,017 अफगान बाशिंदे वतन वापस गए। निहत्ते और बेघर फ़लस्तीनी इसराइली जुल्म का निशाना बन गए। सिहोनी फोर्सेस का गजा में जबालिया पनाह गजीन कैंप पर फिजाई हमला, 100 से जायद फ़लस्तीनी शहीद, 150 से जायद जख्मी। इसराइली फौज ने जबालिया कैंप पर 6 बम गिराए। बमबारी से कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह। शहीद होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। कैंप में सैकड़ों फ़लस्तीनी रिहाइश पजीर थे। अरब मीडिया। इसराइल का वहशियानापन सब हदें पार कर गया। हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। गजा में मजीद 200 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। सिहोनी फोर्सेस की बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,000 से बढ़ गई। 3600 से जायद बच्चे और 1800 से जायद ख़वातीन शामिल। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 3 इमदादी कारकुन भी मारे गए। मजमूई तादाद 67 हो गई। जबालिया कैंप में शहीद होने वालों का खून याद रखेंगे। कत्लेआम रुकवाने के लिए अरब और मुसलमान ममालिक तारीखी और फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करें। आइंदा चंद रोज़ में मुतादिद गैर मुल्कियों को रिहा कर देंगे। गजा में इसराइल से 3 महाजों पर जंग जारी है। हमने मुतादिद इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी किया। हमास का इसराइल की 22 फौजी गाड़ियाँ तबाह करने का भी दावा। गजा मासूम बच्चों का कब्रिस्तान, हर 5 मिनट में एक बच्चा शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीनी सफ़ीर की दुहाई। फ़लस्तीनियों के बच्चे भी तुम्हारे बच्चों जैसे हैं। गजा ज़मीन पर जहन्नुम का नक्शा पेश कर रहा है। सलामती काउंसिल का इजलास मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर तलब किया गया। इजलास में अमरीकी तर्जुमान जॉन कर्बी ने एक बार फिर अमरीकी मौक़िफ़ का इआदा किया है कि अमरीका गजा में जंग बंदी के हक़ में नहीं। गजा के शिफा अस्पताल में ईंधन खत्म। वजारत सेहत फ़लस्तीन की ईंधन फराहमी की आखिरी अपील। उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ हमारे पास ईंधन बिल्कुल ख़त्म हो चुका। अब मुआवजे का इंतज़ार है, वरना तबाहकुन सूरत हाल होगी। गजा के शिफा अस्पताल के जनरेटर्स कल बंद हो जाएंगे। फ़लस्तीनी हुकाम का ऐलान। रफ़ाह बॉर्डर खोलने से मुताल्लिक बड़ी पेशरफ्त। आज रफ़ाह बॉर्डर गजा के ज़ख्मियों के लिए खोल दिया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा कहते हैं कि ज़ख्मी फ़लस्तीनी मिस्र में अपना इलाज मुकम्मल करा सकेंगे। अमरीका चाहता है कि रफ़ाह बॉर्डर खुला रहे ताकि अमरीकी और दूसरे गैर मुल्की भी आ सकें। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा मैथ्यू मिलर। निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। बोलीविया का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। इसराइली हमलों से हज़ारों इंसानी जानें ज़ाया हुई, लोग बेघर हुए। बोलीविया के सदारती हाउस की वज़ीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जियों को मद्देनजर रखते हुए ताल्लुकात मुनक़ता करने का फैसला किया। हम समझते हैं इसराइल ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। अक़वाम मुत्तहिदा का आला ओहदेदार मुस्ताफ़ी। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत को रोकने में नाकामी पर इंसानी हुकूक कमीशन के न्यूयॉर्क ऑफिस के सरबराह ग्रेग मखबर बतौर एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो गए। जनीवा में हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के नाम ख़त में लिखा कि गज़ा में जो हो रहा है वो हर लिहाज से नस्ल कुशी है। ग्रेग मखबर ने मज़ीद लिखा कि अमरीका, बरतानिया और पेशतर यूरोपीय ममालिक इस खौफनाक हमले में बराबर के शरीक हैं। इसराइल हमास तनाज़े में इजाफा, अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त तशवीश का इजहार। UN सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि शहरियों की हिफाजत का मुस्तकिल ख्याल रखा जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून पर अमल दरामद को मखसूस नहीं किया जा सकता। एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में पहुंचने वाली इमदाद को नाकाफी करार दे दिया। जंग के दौरान शहरियों को निशाना बनाना मकसद नहीं होना चाहिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 66 इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल हुए। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जॉन कर्बी का जबालिया कैंप पर इसराइली हमले से मुतालिक सवाल पर जवाब से इनकार। इसराइल की मुकम्मल हिमायत पर खिते के मुज़ाहमती ग्रुप चुप नहीं बैठेंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। खिते के तनाज़ात में इजाफा हो रहा है। मुज़ाहमती ग्रुप किसी की हिदायत का इंतजार नहीं करेंगे। जंग रोकने के लिए हमें आखिरी सियासी मौक़े इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो नताइज से कोई फरीक महफूज नहीं रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मजीद 300 फौजी भेजने का फैसला। ईरान के साथ तनाज़ा नहीं चाहते। ईरान और गैर रियासती अनासर को गजा और इसराइल की सूरत हाल से फ़ायदा उठाने से रोकेंगे। अक्टूबर में इराक और शाम में अमरीकी फ़ौजियों पर 27 हमले हुए। अहलकारों के दिफा को यकीनी बनाएंगे पेंटागन। फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करके मिस्र मुंतकिल करने का इसराइली मंसूबा बेनकाब। अमरीकी वेबसाइट विकीलीक्स ने मंसूबे से मुतालिक इसराइली हुकूमत की खुफिया दस्तावेज जारी कर दी। दस्तावेज के मुताबिक ज़मीनी ऑपरेशन से कबल फ़लस्तीनियों को गजा का शुमाली हिस्सा खाली करने को कहा जाएगा, जिसके बाद गजा के शुमाली और जनूबी हिस्सों में इसराइली दिफाई फौज कार्रवाई करेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की तकरीर के दौरान सेफ पैलेस्टाइन के नारे लग गए। इश्तराका की जानिब से गजा के बच्चों को बचाओ और जंग बंद करो के नारे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को अपनी तकरीर रोकना पड़ी। एंटनी ब्लिंकन वज़रा के हमरा इसराइल यूक्रेन फंडिंग के हवाले से सेशन में शरीक थे। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे की कमी। नई कीमत 211 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे की कमी। नई कीमत 189 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। हम मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। जनूबी अफ्रीका ने इवेंट में 6 मैचेस खेलकर 5 में कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड ने 6 मैचेस खेलकर 4 मैचेस जीते। कुर्बतें दूरियों में तब्दील होने लगी। आसिफ अली ज़रदारी शहबाज शरीफ के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। नवाब शाह में हिमायतीन से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म को मैंने बनवाया था। साबिका हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के लिए काम किया। नवाब शाह में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नहरी निज़ाम में बेहतरी लाने का वादा।
लाल हवेली को अदालत के हुक्म पर डीसील किया गया। 6 नवंबर को लाल हवेली में शिफ्ट हो जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम को मुअत्तल न करने का फैसला अहम है। मेरा 80% सामान वापस कर दिया गया है। उम्मीद है बाकी 20% भी जल्द वापस हो जाएगा। आज रायवंड तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के लिए जाऊंगा। शेख रशीद का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत जीत गए। हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस को शिकस्त। सेक्रेटरी की नशिस्त पर अली इमरान सैयद ने हामिद खान ग्रुप के सलमान मंसूर को शिकस्त दी। मजमूई तौर पर 375 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया।